हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर आप लोगों में से किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको पता चले। अब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने बात कर ली थी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जिसको हमने क्या कहा है कि इसमें, जैसे हमने शॉर्ट रन में क्या कहा था, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम अपने जो फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, मशीनरी और ये सब जो फिक्स्ड हमारे वेरिएबल्स हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ किस में चेंज कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स में। पर अब ये जो लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा, हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा समझना। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? लॉन्ग रन में ये जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स का जो डिफरेंस हमने बताया था वो खत्म हो जाता है, इट वैनिशेस। दैट मीन्स क्या मतलब समझ में आया कि इसमें हम दोनों ही फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी फैक्टर क्या है? फिक्स्ड फैक्टर नहीं है। क्या कह रहा है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। इस केस में हमारे सारे ही फैक्टर्स क्या हैं? वेरिएबल फैक्टर्स हैं। मतलब कि लॉन्ग रन पीरियड को हमने एक ऐसा पीरियड माना है कि इसमें हम अपनी मशीनरी में भी चेंजेस कर सकते हैं, अपना प्लांट का जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या इवन अपनी अगर और ज्यादा यूनिट्स इंस्टॉल करनी पड़ रही हैं हमें आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। समझ में आ गया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस? तो अब व्हेन बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, जब हमने बोला दोनों ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं तो हमारा जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या कैसे बनता है? QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K। जो हमने सबसे पहले जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी थी वही हमारा आ गया है। ठीक है, इसमें क्या है? कोई बार नहीं है कहीं पे, क्योंकि दोनों ही क्या है? हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है, दोनों को ही हम चेंज कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमने आपको बता दिया था कि QX क्या है? आउटपुट है कमोडिटी X का, L क्या है? यूनिट ऑफ लेबर है, और K क्या है? यूनिट ऑफ कैपिटल। अब इस केस में भी एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि 40x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 5L, 4K कि 40 जो यूनिट्स बना रहा है कमोडिटी X की विद द हेल्प ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ही इज एबल टू प्रोड्यूस 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब अगर हमने उसको इंक्रीज करना है, 40 से 80 पे हमें आना है, तो हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं लेबर और कैपिटल, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? फिर हम 80x को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी यूनिट ऑफ लेबर लग रही है? 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इस चीज में एक चीज आपको समझ आ रही होगी जो हमने शॉर्ट रन के केस में बताया था, जिसको हमने बात करी थी कि हमारा क्या था? वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन था। वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या था? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ रेशियो थी। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो रेशियोज थी उनके बीच में विद चेंज इन आउटपुट उनकी जो रेशियोज थी वो चेंज हो रही थी। पर इस केस में क्या है? इस केस में हमारा क्या है? सेम रहता है, फिक्स रहता है। उससे ऑपोजिट क्या है? जैसे 5 और 4 था, इसकी रेशियो यहाँ पे क्या है? 5:4। जब हमने इंक्रीज करा आउटपुट 40 से 80 में, तो 10 लेबर और 8 कैपिटल, तो इसकी भी रेशियो क्या बनेगी? 10:8। 10:8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:4। ठीक है, सेम एज अर्लियर। ठीक है, दोनों की क्या हमारी रेशियोज क्या हो गई? सेम हो गई। तो इस सेम रेशियो के केस में हम क्या बोलते हैं?
फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है लॉन्ग रन के केस में। In the long run production function, factor ratio remains constant. That's why the long run production function is called constant proportions type production function. ठीक है, ये डिफरेंस बहुत समझ आ रहा है ना कि उसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप क्यों कह रहे थे और इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फैक्टर्स के जो रेशियोज हैं लॉन्ग रन के केस में फिक्स्ड है, बट शॉर्ट रन के केस में क्या था, उनकी रेशियोज चेंज हो रही थी, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ जो हम बनाते हैं वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग इसका ग्राफ बनता है। क्यों, क्योंकि हमारे क्या है, कांस्टेंट, इसकी रेशियो कांस्टेंट है। तो अब जो हमारा यहाँ पे ये जो 0L1 है, ये हमारा लेबर ऑफ यूनिट है जब हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमारे को ज्यादा यूनिट्स करनी पड़ रही है तो क्या हो जाता है, 0L1 L2 यूनिट हो जाती है लेबर की। और अगर कैपिटल हमें चाहिए तो पहले हमारा L1 K1 फर्स्ट जब हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा क्या है, कैपिटल का यूनिट K1 L1, और बाद में जब हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल की यूनिट्स कितनी हो जाती हैं, L2 K2। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, कांस्टेंट फैक्टर रेशियो। कांस्टेंट फैक्टर रेशियो का क्या मतलब है, जहां पे in spite of change in output the ratios between the factors remains the same, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फैक्टर रेशियो। ठीक है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से। आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।